हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम यूथ बुक से यूपी टेट के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हम जल्दी थ्योरी क्लास लाएंगे और सीडीपी के प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। और यूपी टेट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट होती है, जो पास करवाती है। प्रीवियस पेपर और प्रैक्टिस सेट में ज़्यादातर बुक वाले प्रीवियस पेपर से ही उठाते हैं प्रश्न रैंडमली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आज प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 3 तक कर चुके हैं और 10 तक इसको करेंगे और 10 तक सीडीपी कर लेंगे। उसके बाद थ्योरी थोड़ा करेंगे। परीक्षा तक हम कम से कम सभी के 10-10 प्रैक्टिस सेट करवा सकते हैं, सभी पार्ट के। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो यह कवक है, कवक है। अगले प्रश्न चलते हैं। दोस्तों, बहुत लोग कहेंगे कि ऐसे प्रश्न आएंगे इतने सरल सरल। तो दोस्तों, यूपी टेट में ऐसा ही प्रश्न पर्यावरण से उठाता है और गलत हो जाते हैं। और इसके लिए प्रैक्टिस ही एक मान सहारा है प्रश्न सही करने के। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल यानी उपयोग सभी आते हैं। उपयोग सभी आते हैं। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक ग्रह है, उपग्रह है? तो टाइटन शनि का उपग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? तो कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? तो आग्नेय शैल डोलोमाइट नहीं है। डोलोमाइट रूपांतरित शैल है। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? समुद्र का कितना प्रतिशत जल? तो यह है 0.065% पीने योग्य जल है। अगले प्रश्न चलते हैं। आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? तो आर्कटिक मरुस्थल टुंड्रा प्रदेश का दूसरा नाम है। अगले प्रश्न चलते हैं। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो हमारे देश के मानचित्र में झारखंड उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। अगले प्रश्न चलते हैं। अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम प्रश्न करेंगे। जो विकल्प है उसको करेंगे और विस्तार से हम थ्योरी क्लास में लाएंगे पूरा। बस चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए। भूमंडलीय तापन का कारण है? तो भूमंडलीय तापन का कारण कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि है। भूमंडलीय वैश्विक तापन में सबसे ज़्यादा इसी गैस का योगदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगले प्रश्न चलते हैं। अब देखिए, ऐसे ही गलत होता है। यहाँ पे कमी दिया है, तो कमी नहीं होती, वृद्धि होती है। बहुत लोग परीक्षा में जाएंगे कमी मार देंगे, तो ये गलत है। अगले प्रश्न चलते हैं। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? तो शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है। बाल विवाह से। ओजोन परत के संरक्षण, ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होते हैं? तो यह ओजोन परत के क्षरण से त्वचा का कैंसर होता है, त्वचा पर कैंसर का रोग होता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था? हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। तो यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हेली के राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। अब देखिए, वन्य यहाँ दिया है और वन सप्ताह जो होता है, वन सप्ताह, वह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। यहाँ वन दिया है, वन अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, और वन 1 जुलाई से 7 जुलाई यानी जुलाई के प्रथम सप्ताह में। अगले प्रश्न चलते हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल का जमाव और भंडारण। प्रोटीन अणुओं की इकाई है। प्रोटीन अणुओं की इकाई है। प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है? तो प्रोटीन अणुओं की इकाई अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड सम्मिलित गैस है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? निकटतम रूप से संबंधित है। देखिए, प्रश्न ऐसा घुमा देता है, निकटतम रूप से संबंधित है। तो यह है लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया और आंवला। यानी लोहे और हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है,
और सबसे ज़्यादा लोहा हीमोग्लोबिन आंवला में पाया जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं 18वें प्रश्न पे। मस्तिष्क ज्वर नामक रोग निम्न में से किसके कारण होता है? मस्तिष्क ज्वर नामक रोग यह होता है मच्छर के काटने से होता है, मच्छर के काटने से होता है। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो पंचायती राज संस्थाओं में है, 33% है। और 106वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में भी आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। 106वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के 33% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। जनगणना के बाद जो परिसीमन होगा वो तब से लागू होगा, होने की उम्मीद अभी। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है, यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। देखिए ये प्रश्न पूछ चुका है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं का प्रयोग होता है, तो ब्रेल लिपि में 6 बिंदुओं का प्रयोग होता है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है यूग्लिना में। देखिए थोड़ा कम दिख रहा होगा तो आप लोग इसको कंप्रोमाइज़ करिएगा। मैं बोल दे रहा हूँ यूग्लिना है ऑप्शन, दूसरा हाइड्रा है, तीसरा जेलीफिश है, चौथा साइकिन है। तो पहला ऑप्शन यूग्लिना सही है। संयुक्त लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? लखनऊ समझौता, तो लखनऊ समझौता और लखनऊ में कांग्रेस का सम्मेलन 1916 में हुआ था। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। दिन और रात होने का प्रमुख कारण है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है, तो पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमना प्रमुख कारण है। अगले प्रश्न चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं 25वां प्रश्न पे। दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 8 से 10 ज़्यादा 8 से 10 मिनट में एक प्रैक्टिस सेट समाप्त किया जाएगा। दोस्तों चैनल को सपोर्ट बनाएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? यह है सरला वहन, सरला वहन है, सरला वहन है। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को किस बात को जानना सबसे अधिक आवश्यक है? तो यह है अपने आसपास की स्वच्छता बनाए रखना, तालाब सरोवर को दूषित होने से बचाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना। उपरोक्त सभी सही है। अगले प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 27 पे। पर्यावरण अध्ययन के अध्ययन में कविताओं तथा कहानियों का प्रयोग निम्न में से किसमें सहायता करता है? किसमें सहायता करता है? दिया करता है कल्पना करने और योग्यता को बढ़ाने में। अब कहानियों से ज़्यादा समझ में भी आता है बच्चों को, चाहे हम रहे हों चाहे आप रहे हों, कहानी जब कोई सुनाता है तो वह मस्तिष्क में बैठता जाता है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं निम्न में से कौन सी हैं? कौन सी हैं? दिया है अवधारणा, कौशल एवं जानकारी, आदत और नैतिक मूल्य। उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 29 है। प्रश्न संख्या 29। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा, अदरक को तना कहा क्योंकि इसमें पर्व और पर्व संधियाँ होती हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रेन है। दोस्तों 30 प्रश्न समाप्त हुआ, प्रैक्टिस सेट 4 भी समाप्त हो गया। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, सपोर्ट करें, आपसे यही रिक्वेस्ट है। और मैं जल्दी ही CDP की थ्योरी भी लाऊंगा और CDP के प्रैक्टिस सेट भी चालू करूंगा। 10-10 प्रैक्टिस सेट सभी सब्जेक्ट से कराऊंगा जितने सब्जेक्ट यूपी टेट में हैं। इसके बाद सुपर टेट की भी क्लास चालू हो जाएगी टेट के एग्ज़ाम के बाद। चलिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।